अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है काला पुजारी बाय एम.ए. राहत। एपिसोड 1। लातादाद रूहों ने मुझे घेर रखा था। इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकता, ना सोच सकता हूँ। उस दौर में तालीम का ज़्यादा रवाज नहीं था। ये शौक़ बस बड़े बड़े रईस लोगों तक महदूद था और वही अपनी औलादों को तालीम दिलवाते। मेरे पूरे ख़ानदान में क्या, बल्कि हमारी नस्लों में कोई रईस नहीं था। लेकिन किबला समुंदर शाह सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने अपने इकलौते फर्जंद यानी सिकंदर शाह को तालीम दिलवाई। और जब हम सिकंदर शाह 10वीं में पास हुए तो पूरे मोहल्ले ने क्या, बल्कि आसपास के दूसरे मोहल्ले वालों ने भी हमारे यहाँ दावत उड़ाई। और ये एक यादगार दावत थी जो पीर समुंदर शाह ने अपने बेटे के मैट्रिक पास करने पर दी। अलबत्ता हम कसम खाकर कहते हैं कि 10वीं पास करने में हमारा कोई कसूर नहीं। हमने तो पहली क्लास से लेकर 10वीं तक किताबों से कोई दिलचस्पी नहीं रखी। बस ये किबला वालिद साहब की करामात थी जो हमें शुरू से मैट्रिक तक पास कराती रही। मैट्रिक के लिए भी उन्होंने हमें 10 गांठों वाला गंडा पढ़कर दिया था और इम्तिहान देते हुए हमें यूं लगा जैसे हमारे हाथ किसी ने काबू में कर लिए हों और वही सब कुछ कर रहे हों। फिर किबला और काबा ने हमसे पूछा, आगे क्या इरादा है? शादी करेंगे? हमने कहा, और बहुत ही पुरानी और फरसूदा चंद गालियां सुनने को मिली। फिर कहा गया, शादी के बच्चे, मैं तालीम के बारे में पूछ रहा हूँ, कॉलेज में दाखिला लोगे? लड़कियों के कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते हैं। जवाब में उन्होंने पहले एक जूते से फिर दूसरे जूते से हम पर निशाना लगाया, जिसे खाली करने के हम माहिर थे। तीसरा जूता ही नहीं था, इसलिए वो बेबसी से बल खाते रह गए और हम बाहर निकल गए। इस तरह आगे की तालीम का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन वालिद साहब हमारा मुस्तकबिल बनाना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने हमें भी गंडे तावीज़ का इल्म सिखाना शुरू कर दिया, जिससे हमें कोई रगबत नहीं थी। पहले सबक के तौर पर उन्होंने कहा, काला इल्म अरवाह खबीसा का इल्म होता है। काले जादू के इल्म के अरकान वीर, भैरों, फिर पिछल पैरी यानी चुड़ैल, फिर लौना चमारी, उसके बाद पद्मा, फिर शंखा तक होता है। सबसे पहले तुम्हें सिफली इल्म की काट सीखना होगी। इसके लिए उन अरवाह से राब्ता करना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनसे राब्ता किस तरह किया जाएगा। हम कुछ अर्ज करेंगे। हमने कहा, हाँ बोलो। हमें इनमें से सिर्फ 2 नाम दिलकश लगे हैं। कौन से? वो चुड़ैल या फिर लौना चुमारी? सुना है दोनों खूबसूरत होती हैं, बस पाँव का रुख बदला होता है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? इस जवाब का नतीजा हमें मालूम था, चुनाचे फौरन फरार हो गए। वालिद साहब ने हमें पुरस्रार इल्म सिखाने की बहुत कोशिश की, मगर जब भी वो हमें कोई वजीफा पढ़ाने की कोशिश करते और हमें किसी वीराने में भेज देते, हम इत्मीनान से, क्या मिल गया भगवान मेरे दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के जैसे गाने सुना करते, या फिर आहें ना भरी, शिकवे ना किए, कुछ ना कुछ जुबान से काम लिया वगैरह। अलबत्ता एक अनोखा तजुर्बा जरूर हुआ। पता नहीं वो अरवाह खबीसा हुआ करती थी या अरवाह रईसा। फिल्मी गानों की शौकीन जरूर होती थी, क्योंकि जब भी हम ये गाने लगाते हमें अपने इर्द गिर्द सरसराहटें सुनाई देती। एक आद आह या वाह की आवाज़ भी कभी सुनाई दे जाती। इस तरह अच्छी खासी कंपनी मिल जाती। हकीकत यह है कि वजीफे के नाम की कोई चीज़ तो हमने कभी नहीं की, लेकिन उन वीरानों के बासियों से अच्छी खासी यारी हो गई। और दिलचस्प बात यह थी कि किसी को हमसे कोई इख्तलाफ नहीं था, बल्कि वो सब हमारे दोस्त बन गए। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती फ़ौरन पूरी कर दी जाती। कहीं कोई खतरा होता हमारी मदद की जाती। मसलन एक बार एक कब्रिस्तान में बैठे फिल्म नागिन का वो गाना सुन रहे थे, मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार कौन बजाए बांसुरिया। डायरेक्टर कोई 1:45 था, क्योंकि बीन को उसने बांसुरिया में बदल दिया। बहरहाल बीन बज रही थी कि कहीं से एक शौकीन सांप निकल आया और लगा हमारे सामने फन उठाकर झूमने। जान तो निकलनी ही थी उस खौफनाक कुड़ियाले को देखकर। बीन की आवाज़ खत्म हुई तो सांप नाराज हो गया और सरका हमारी तरफ, लेकिन उसी वक्त कहीं से एक ईंट आई और सांप के खुले फन पर लगी। ये साफ महसूस हुआ कि कुछ नादीदा हाथों ने सांप को कुचलकर फेंक दिया। या फिर एक बार हमने बादल का एक गाना, मैं राही बदलने वाला हूँ, कोई क्या जानने वाला मतवाला हूँ, बज रहा था कि म्यूजिक में सीटियों की आवाज़ें शामिल हो गईं। हम चौंक पड़े, लगा जैसे रिकॉर्ड में कुछ खराबी हो गई हो। लेकिन सीटियों की आवाज़ रिकॉर्ड से नहीं सुनाई दी, बल्कि कुछ पुलिस वाले सीटियां बजाते हुए इधर ही चले आ रहे थे। लेकिन वो दूसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर वो चोर था जिसके हाथ में एक गठरी थी और वो उसे बगल में दबाए भाग रहा था। शायद उसकी निगाह हम पर पड़ गई और उसने उस गठरी से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। उसने गठरी हमारे ऊपर फेंकी और कब्रों को फलांगता हुआ दौड़ता चला गया। फिर 3 पुलिस वाले जो बड़ी बाकायदगी से म्यूजिक के स्टाइल में सीटियां बजा रहे थे, दौड़ते हुए हमसे कोई 2.5 फुट के फासले से गुजरे। लेकिन किसी ने भी हमें नहीं देखा और चोर के पीछे कब्रें फलांगते हुए दौड़ते चले गए।
हम हैरत से हक्का बक्का, राहें बदलने वाले सुनते रहे। रिकॉर्ड खत्म हो गया और पुलिस वाले भी निगाहों से ओझल हो गए। तब हमें होश आया और हमने हैरत से सोचा कि आखिर इन पुलिस वालों ने हमें क्यों नहीं देखा। वैसे ये भी सोचा था हमने कि अगर वो हमें देख लेते तो बड़े आराम से रंगे हाथों पकड़ लेते। भला उन्हें क्या मालूम कि हम चोर हैं या नहीं। गठरी तो हमारे पास से ही बरामद होती और वो ये समझते कि हम उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह बैठ गई हैं। लेकिन उन्होंने हमें नहीं देखा। बाद में हमने गठरी को देखा, उसमें खासा माल बंधा हुआ था, बहुत से नोट, कुछ सोने के जेवरात। हमारी तो गोया लॉटरी निकल आई। अब जाहिर है हम ये नोट और जेवरात लेकर उनके मालिक का पता चलाने की कोशिश कहाँ से करते। चुनाचे गठरी बगल में दबाकर खामोशी से घर वापस आ गई। बाद में हमने इस दौलत की मालियत का अंदाजा लगाया तो हमें पता लगा कि हम तो अच्छे खासे रईस बन गई हैं। बाद में ये पता नहीं चला कि ये माल किसका था, लेकिन अब तो हमारा था और हम इसके बारे में बहुत से मंसूबे बनाने लगे। फिर गड़बड़ हो गई। वालिद साहब के बारे में तो हमें पहले भी ये शुबा था कि डंडा पीर हैं, यानी बस पीर बने हुए हैं और अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है, वरना जानते जूनते कुछ नहीं है। ऐसे ही थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध है जिससे काम चला रही हैं। 10 में से कोई 2 को फायदा हो ही जाता होगा। जिसको फायदा हो जाए वही अकीदतमंद। तो हुआ यूं कि कोई उन्हें जिन उतरवाने ले गया। जिन कोई बिगड़ा हुआ रईस था, वालिद साहब को देखकर बिगड़ गया और सबसे पहले तो वहीं उठाकर जोरदार पटखनी ऐसी दी कि रीढ़ की हड्डी के 2 मोहरे टूट गए। और इसके बाद बात यहीं तक न रही, पूरे घर में आग लगा दी। एक एक चीज जलकर खाकस्तर हो गई, यहाँ तक कि वालदा मोहतरमा भी। उधर हम चूंकि वालिद साहब के पास अस्पताल में थे इसलिए बच गए, लेकिन वालिद साहब को उन्होंने नहीं छोड़ा। अस्पताल ही में बुरी तरह मार लगाई और वालिद साहब अस्पताल ही में फौत हो गई। लेकिन हम दावे से कहते हैं कि वहां पर भी हमें हमारी दोस्त रूहों ने बचा लिया, वरना जिन साहब तो ऐसे बिगड़े थे कि अगर हमारी नस्ल में भी कुछ और अफराद होते तो उन्हें भी ठिकाने लगा देते। गर्ज ये कि अब बेघर और बेबार हो गए थे और बकौल शख्स से चौकड़ी भूल गए थे। माँ बाप की मौत मामूली नहीं थी। काफी अरसे तक ना जाने कैसे कैसे परेशान होते रहे। वो माल जो चोर साहब छोड़ गए थे हमने घर में नहीं रखा, बल्कि उसे एक महफूज जगह छुपा दिया। जब होशो हवास कायम हुए तो हमने सोचा कि अब तन्हा तो रह गई हैं, नई जिंदगी का आगाज किया जाए। शक्लो सूरत शायद हमारी बहुत अच्छी थी, जिसामत भी ठीक ठाक थी, मैट्रिक भी पास कर लिया था। चुनाचे अपने आप पर भरोसा करने का फैसला किया। मशवरा देने वाला तो कोई था ही नहीं। जहां तक हमारी अकल काम करती थी अपनी दोस्त रूहों के बारे में, तो जाहिर है हमने किसी को देखा नहीं था, सिर्फ मफरूजात थे जिन पर भरोसा कर लिया। और बाज़ औक़ात भरोसा अनोखे काम सर अंजाम देता है। हमने अपने साजो सामान को यानी माल को बड़ी एहतियात के साथ महफूज किया और उसे थोड़ा थोड़ा लेकर खर्च करने लगे। बस दिल में कोई उमंग, कोई एहसास नहीं था। वक्त गुजारी हो रही थी। हुस्न परस्ती हमारी फितरत का एक हिस्सा थी और जहाँ कहीं भी किसी हसीना नाजुक अंदाम को देखा धड़ाम से फिसल गए। एक ही शौक था हमारा और वो था हसीन चेहरे। लेकिन बात कंट्रोल में थी। आंखों की हद तक सब कुछ ठीक था। उससे आगे बढ़ने की ना तो हिम्मत थी और ना सच्ची बात है कि ख्वाहिश। असल में कुदरत की सनाई के कायल थे। फूल डालियों पर ही अच्छे लगते हैं, उनका हुस्न कायम रहता है। देखो और निगाहों को सिराब कर लो ज्यादा से ज्यादा। अगर किसी की मुस्कुराहट मिल जाए तो समझो मुनाफा हो गया। बस यही फितरत का हिस्सा था और हम मुसलसल अपनी सी फितरत के सहारे जी रहे थे। वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है। माँ बाप की याद तो खैर दिल से कभी नहीं निकल सकती, लेकिन सब्र आ गया था। जिंदगी के बारे में सोचा कि बिला वजह अपने आप को जिंदगी के संदूक में बंद न किया जाए जिसमें ताला लगता है तो फिर कभी नहीं खुलता। यानी शादी और उसके बाद बच्चे, फिर सारी जिंदगी का रोना पीटना। आखिर जरूरत क्या है? दुनिया बिला वजह तो इतनी वसी नहीं है, इस दुनिया को क्यों ना देखा जाए। चुनाचे जनाब एक फैसला कर लिया और उसके बाद आवारागर्दी करने लगे। कभी यहाँ कभी वहां, कभी कहीं कभी कहीं। अपनी बस्ती अपना इलाका तो छूट गया था। कोई ऐसा मसला नहीं था जिसके लिए अपने आप को महदूद करते। बस दुनिया देखने का शौक था। अलबत्ता एक बात फितरत का हिस्सा बन चुकी थी और वो थी पुरिस्रार अलूम से दिलचस्पी। चूंकि खमीर में इन्हीं अलूम से कमाई हुई दौलत का खून दौड़ रहा था। बाप की तरफ से इन अलूम में दिलचस्पी विरसे में मिली थी। अब यह अलग बात है कि बेचारे अब्बा जान इन्हीं पुरिस्रार अलूम का शिकार हो गए। हम तो यही सोचते हैं कि उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं था। अगर जिन पहले कभी उतारा भी होगा तो जिन ही शरीफ होगा जो उनकी सूरत देखकर इलाका छोड़कर चला गया होगा, वरना उनके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि जिन उनसे डर जाता। अब उन्होंने सब धाम 27 शेर समझ लिए थे, चुनाचे गलत जिन से टकरा गए थे। खैर उनकी बात पुरानी हो गई। हम अपनी बात करते हैं। घूमते फिरते रहे और फिर काली के देश आ गए। यानी कलकत्ता। काली के बारे में सुना था कि काली काल को ढाए, दुश्मन का कलेजा काट कर लाए, तब सच्ची काली कहलाए। ये मकौला कहीं से कानों में पहुंच चुका था, लेकिन बाकी तफसील क्या थी इस बारे में कुछ मालूम नहीं।
कलकत्ता पहुंच गया। वैसे तो दिल्ली, आगरा, बनारस और ऐसी बहुत सी जगहों के बारे में सुन रखा था कि यहाँ की जिंदगी बेहद पुरस्कार है, लेकिन काली के बारे में जरा सी दिलचस्पी थी और मैं इसी चक्कर में कलकत्ता पहुंच गया। वह जून की एक गर्म सुबह थी जब मैं कलकत्ता के स्टेशन पर उतरा। अभी ज्यादा दूर नहीं चला था कि अचानक ही मैंने एक हसीना को अपनी जानिब बढ़ते हुए महसूस किया। गहरी आबनूसी रंगत, तीखे नकूश, शरबती आंखें, उसकी शख्सियत में ऐसी सिहरंगेज कशिश थी कि इंसान खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचा चलाए। वह मुझे देखकर मुस्कुराई तो मेरे होंठों पर भी खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। कैसे हैं आप? ठीक हूं, मेरा नाम काली है, उसने कहा और मैं उछल पड़ा। काली के देश में आया था और काली फौरन मेरे सामने आ गई। मैंने उसे हैरत से देखा तो वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, सूरत शक्ल इतनी काली भी नहीं है, लेकिन काली हमारे लिए एक मुकद्दस नाम है। मेरे माँ बाप ने मेरा यही नाम रखा है। आप शायद कुछ और समझ रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं उसके हुस्न के सिहर में गिरफ्तार हो चुका था। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि काली हिंदुओं की वो देवी है जिसे मौत और बर्बादी के साथ साथ ही ममता की अलामत भी समझा जाता है। लेकिन एक लम्हे को चौंकने के बाद मैंने फौरन ही अपने दिल से सारे ख्यालात निकाल दिए। मेरी सोच तो उसके तौबा शिकन हुस्न तक महदूद होकर रह गई। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? उसने कहा। बस आपने जिस अंदाज में मुझसे मुलाकात की है, मैं तो उसी पर दंग रह गया हूँ। नहीं, हैरान होने की जरूरत नहीं, ये मेरा जरिया माश है। वो बोली तो मैं फिर चौंक पड़ा। मैं समझा नहीं। कलकत्ता वो मुकद्दस मुकाम है जहाँ देवियों देवताओं का बहुत बड़ा स्थान है और यहाँ आने वालों के लिए ऐसी ऐसी दिलचस्प और दिलकश जगहें मौजूद हैं जिन्हें देखकर आत्मा खुश हो जाए। मैं आने वाले मेहमानों को यहाँ की सैर कराती हूँ और इंसान जो भी काम करता है उसके बारे में उसका तजुर्बा काफ़ी हो जाता है। इस बात का मुझे फौरी अंदाज़ा हो गया कि आप कलकत्ता में अजनबी हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कलकत्ता की सैर कराई जाए। मुआवजा बहुत कम, आप यूं समझ लीजिए कि ना होने के बराबर। और कलकत्ता की सैर ही नहीं बल्कि कलकत्ता के बारे में इतना कुछ बताऊंगी आपको कि आप खुश हो जाएंगे। मैं तो आपको देखकर ही खुश हो गया हूँ मिस काली। और वह मुस्कुरा दी। दरहकीकत उस वक्त बंगाल का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मैं उसके हुस्न का शिकार हो गया। नारंगी रंग की साड़ी, कमर से नीचे तक झूलते हुए स्याह बाल, मोतियों की तरह चमकते हुए दांत और शरबती आंखें जिनमें अजीब सा नशा था। उम्र ज्यादा से ज्यादा 24 साल होगी। उसके जवानी के खुमार और हुस्न के सीहर ने मुझे मगलूब कर डाला और मैं इससे आगे कुछ सोच ही ना सका। तांगा मंगवाऊं? उसने कहा और मैंने बेख्याली के अंदाज में गर्दन झुका दी। उसने इधर उधर देखा। सड़कों पर इंसानी रिक्शे, साइकिल रिक्शे और घोड़े वाले तांगे इधर से उधर आ जा रहे थे। उसने एक तांगा रोका और उससे बात करने लगी। फिर उसने मुझे इशारा किया और मैं सब कुछ भूलकर तांगे में बैठ गया। और ये एक सच है, वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर आप कलकत्ता के काबिले दीद मुकामात देखना चाहते हैं तो मुझसे बेहतर गाइड आपको और कोई नहीं मिल सकता। आपसे बेहतर वाकई कोई नहीं मिल सकता, मैंने कहा। तांगे में बैठते ही उसने उन मुकामात के बारे में बताना शुरू कर दिया जिन्हें कोई भी सयाह देखने की ख्वाहिश कर सकता था। उसका लहजा निहायत शीरी और अंदाज़े गुफ्तगू मशहूर कुन था। वह उन मुकामात के बारे में मुझे तफसील बता रही थी। फिर उसने मेरी शक्ल देखी और आहिस्ता से हंस पड़ी। हंसी क्या थी, मेरी जिंदगी में एक तूफान था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वह मुझसे इस तरह बेतकल्लुफ हो गई जैसे हमारी बरसों की शनासाई रही हो। अब बताइए आप मुझे कि क्या दिखा रही हैं? पहले ये बताइए कि आप क्याम कहाँ करेंगे? इसका बंदोबस्त भी आप ही को करना है, मैंने जवाब दिया और वो हंस पड़ी। यूं लगता था जैसे वो हर बात पर हंसती हो या फिर उसे यह एहसास हो कि उसकी हंसी बहुत ही खूबसूरत है और कोई भी इस हंसी का दीवाना हो सकता है। फिर उसने कहा, चलिए ठीक है, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि हम सबसे पहले कौन सी जगह देखेंगे? कलकत्ता आने वाला हर शख्स सबसे पहले काली देवी का मंदिर ही देखना चाहता है क्योंकि कलकत्ता की सबसे बड़ी रवायत यही रही है। ठीक है, मैं भी यही चाहती थी। वैसे भी वो मंदिर देखने के काबिल है। यही अच्छी बात है कि उसने मुझसे मेरे मजहब के बारे में नहीं पूछा। मुझे यूं लग रहा था कि वो भी यही चाहती है कि मैं काली का मंदिर सबसे पहले देखूं। जब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो काली की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। मंदिर दुनिया के अजूबों में से है। ऐसा न कहें, अजूबा एक अलग चीज होती है, वो तो देवी का चमत्कार है। मैंने सुन रखा था कि काली के मंदिर पर अब भी खून की भीड़ चढ़ाई जाती है। पहले यह खून इंसानी हुआ करता था और अब इस दौर में उसे जानवरों के खून में तब्दील कर दिया गया था। मैंने जिंदगी में 20 जानवर ज़िबा होते हुए देखे थे, मगर मेरे ज़हन में भीड़ का तस्वुर कुछ अलग ही था और मैं अपनी आंखों से ये दिलचस्प मंजर देखना चाहता था। आखिरकार हम तांगे से उतर गए और पैदल चल पड़े। वो पहले से ज्यादा सीहर अंगेज लग रही थी। अब उसका लहजा भी बदल गया और वो किसी बेतकल्लुफ दोस्त की तरह मुझसे बातें कर रही थी। बेशक ये मेरी हमाकत थी।
हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक दिलरुबा सूरत का किसी अजनबी के साथ इस तरह कह के लगाना नाकाबिले इतराज बात थी, लेकिन उस वक्त मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे याद आ रहा था कि बहुत से लोगों ने मेरी तरफ देखा और होंठ सिकोड़कर बार बार नफी में सर हिला रहे थे। उस वक्त मैं कुछ नहीं समझ पाया। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे वो सब मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे हों। मैं ये नहीं समझ रहा था कि वो लोग मुझे काली के साथ जाने से मना कर रहे हैं। मैं उस गली का नाम भूल गया हूँ जिसमें वो काली का मंदिर वाक़ई है, लेकिन वो जगह डलहौजी स्क्वायर से ज्यादा दूर नहीं। फासले तय हो गए थे, लेकिन अब भी बार बार रास्ते रुक जाते। कहीं कोई गाय सामने आ जाती, कहीं कोई ठीला। भारत में वैसे तो जहां जहां भी जाओ ज्यादातर लोग धोती बांधे हुए नजर आएंगे। हर इलाके का अंदाज तकरीबन एक ही जैसा है, लेकिन कलकत्ता में लोगों के धोती बांधने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के हिंदू आमतौर पर धोती का एक पल्लू हाथ में ऊपर को इस तरह उठाए रखते हैं जैसे उन्होंने फूलों का दस्ता थाम रखा हो। काली के मंदिर के सामने भिखारियों की पूरी फौज नजर आ रही थी। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। यूं तो हर जगह के भिखारी गंदे और करी होते हैं, लेकिन काली के मंदिर के करीब बैठे हुए भिखारियों को दुनिया के गलीज तरीन भिखारी कहा जा सकता है। उनके लिबास और जिस्मों से ऐसे भूखे भभके उठ रहे थे कि मतली सी होने लगती। मंदिर की इमारत बहुत पुरानी थी, मगर सामने के रुख पर सुनहरे और नकरई पत्थर चमक रहे थे जो गालिबन सोने और चांदी के थे। कई भिखारी हमारी तरफ लपके तो सच्ची बात यह है कि उन्हें अपनी तरफ आते देखकर सहम सा गया। उनमें से कई तो हट्टे कट्टे और खौफनाक शक्ल सूरत के मालिक थे, जिन्हें देखकर ही खौफ आता। मैं उनसे बचने की कोई तरकीब सोच रहा था कि तमाम भिखारी एकदम रुक गए। मुझे उनके इस तरह रुक जाने पर हैरत भी हुई। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो काली अजीब से अंदाज में उन्हें घूर रही थी, और यकीनन उसे ही देखकर भिखारी सहम कर पीछे हटे। उनके चेहरों पर हल्के से खौफ की झलक नुमाया थी। मुझे उनकी इस कैफियत पर बड़ी हैरत हुई। काली ने उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके होंठों पर तो वैसे ही मुस्कुराहट थी, लेकिन उसे देखकर भिखारियों का इस तरह डर जाना मेरी समझ में नहीं आ सका। मंदिर में और भी लोग मौजूद थे और उनका अंदाज अकीदतमंदाना था, मगर काली इस तरह गर्दन उठाए चल रही थी जैसे कोई महारानी अपनी राजधानी की सैर को निकली हो। ये बात मैंने उसी वक्त नोट कर ली थी कि काली को देखकर लोगों की नजरें झुक जाती थीं और उसके रास्ते से हट जाते थे। मैंने अपने तौर पर यह मफरूजा कायम कर लिया कि मैं चूंकि बहुत अच्छे लिबास में हूँ और लोग मेरी शख्सियत से मरूब हो रही हैं, क्योंकि शक्ल सूरत और कद्दो कामत में भी मेरा कोई जवाब नहीं था। मंदिर के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे, उन्होंने हाथों में पकड़े हुए फूल या भीड़ चढ़ाने वाले जो भी चीज लाए थे, वो काली देवी के चरणों में रखकर उल्टे कदमों ही वापस पलट रहे थे। और कुछ ही लम्हों के बाद मैंने महसूस किया कि वहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। और फिर जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरा ये ख्याल ठीक निकला। उस वक्त मंदिर में मैं और काली ही रह गए थे, और काली उस देवी के सामने खड़ी हुई थी, जिसकी आंखों की चमक और चेहरे के तासुरात देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। उस वक्त मैंने पहली बार काली के हवाले से अपने अंदर एक अजीब सनसनी की सी कैफियत महसूस की। काली देवी का मुजस्मा मेरे सामने खड़ा था और मेरे ख्याल में ये दुनिया की भयानक तरीन तख्लीक थी। ये सुनहरा मुजस्मा 4 फुट ऊंचा था, 3 आंखें, 4 हाथ, खुला हुआ मुंह और बाहर निकली हुई सुरख जुबान। उसके जिस्म पर धात के सांप लिपटे हुए थे और वह एक लाश पर रक्स कर रही थी। गले में इंसानी खोपड़ियों की माला, मुंह और सीने पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। उसके 4 हाथों में से एक में खून आलू तलवार, दूसरे में कटा हुआ इंसानी सर और दूसरे 2 हाथ इस तरह फैले हुए थे जैसे वो अपने आप को किसी हमले से बचाना चाहती हो। यही वो काली थी जिसे मामता, मौत और तबाही की अलामत कहा जाता था। मामता मौत और तबाही के इस मुजस्मे को देखकर मुझ पर अजीब सी दहशत तारी हो रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हों। मैंने एक बार फिर अपने सामने मौजूद लड़की की तरफ देखा, लेकिन इसके साथ ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। काली पलक झपके बगैर बड़ी महवियत से मुजस्मे को देख रही थी। यूं लगता था जैसे दुनिया से उसके सारे नाते टूट गए हों। इस मुजस्मे के अलावा वो अपने इर्द गिर्द की हर चीज को, यहाँ तक कि मुझे भी फरामोश कर चुकी थी। एक लम्हे को तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये लड़की भी काली देवी के जिस्म का कोई हिस्सा ही है जो उससे आर्जी तौर पर अलग हो गया था। वक्त ऐसा लगता था जैसे अपनी जगह जम गया हो। मंदिर की फिजा बड़ी बोझल सी हो रही थी। मैंने एक बार फिर काली की तरफ देखा। वो उसी महवियत से मुजस्मे को देख रही थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो मैं उसे मुतवज्जा करने के लिए हौले से खांसा। वो यूं हरकत में आई जैसे यकायक होश में आ गई हो। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर काली के मुजस्मे की तरफ देखते हुए हिंदी में कुछ बुड़बुड़ाई जिसे मैं नहीं समझ सका। कुछ ही देर बाद वो मुझे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कितनी प्यारी है ये, वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली। अंदाज ऐसा था जैसे अपने आप से बातें कर रही हो, और ताकतवर भी। शायद तुम ठीक कह रही हो।
मैंने गैर इरादी तौर पर उसकी हाँ में हाँ मिला दी। आओ, अब मैं तुम्हें काली के घर दिखाना चाहती हूँ। उसके चेहरे के तासुरात वही थे जो मैं मुजस्मे के सामने देख चुका था। मंदिर के हॉल से निकलकर वो एक तरफ चल पड़ी। एक बार फिर यूं लग रहा था जैसे वो मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं किसी मामूल की तरह उसके साथ साथ चल रहा था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि काली यकीनन हर रोज यहाँ आती होगी। काली देवी की भीड़ का मंजर मैं महज तजस्सुस की बिना पर देखना चाहता था। मेरी इस ख्वाहिश में कोई और जज्बा कार फरमा नहीं था। मंदिर के अहाते में जहाँ काली मुझे ले गई थी, लोगों का एक मजमा सा लगा हुआ था। ये वो लोग थे जो भीड़ चढ़ाने आए थे। लकड़ी की तकरीबन 2 फुट ऊंची चौकी थी जिसके सामने जल्लाद खड़ा था। उसने अगरचे एप्रन बांध रखा था मगर लिबास खून से तर था। चेहरे पर भी खून के छींटे नजर आ रहे थे। उसके एक हाथ में चौड़े फल का तेगा था। यहाँ बकरियों की भीड़ दी जा रही थी। बकरी के पैर बांधकर उसे मुंडी पर इस तरह लिटा दिया जाता कि उसका सर मुंडी के एक तरफ लटक जाता। भीड़ चढ़ाने वाले श्लोक पढ़ते रहते। जल्लाद का तेगा हरकत में आता और बकरी का सर कटकर दूर जा गिरता। जल्लाद बकरी के सर को उठाकर उससे टपकने वाला खून पीतल की छोटी छोटी कटोरियों में जमा करके भीड़ चढ़ाने वालों के सामने पेश कर देता। वो अपनी उंगलियों को उस खून में लपेटकर अपनी पेशानियों पर निशान लगा लेते और बकरी का गोश्त लेकर रुखसत हो जाते। जिस जगह ये भीड़ दी जा रही थी वहां अजीब सा ताफन फैला हुआ था। मक्खियों के भरमार के साथ ही लातादाद कुत्ते भी मौजूद थे जो बार बार झपट रहे थे। मैंने अक्सर बकरियों को ज़िबा होते हुए देखा था, खास तौर पर बकरीद के मौका पर, जो मेरे वालिद साहब खुद कुर्बानी किया करते। लेकिन मैंने इतनी सनसनी कभी महसूस नहीं की जो भीड़ के इस मंजर को देखकर महसूस कर रहा था। मैंने काली की तरफ देखा। उसकी कैफियत मुझसे कहीं मुख्तलिफ थी। उसके चेहरे के तासुरात एक मर्तबा फिर बदल गए। वो इस तरह ज़िबा होते हुए जानवरों को देख रही थी जैसे ये भीड़ उसी के सामने पेश की जा रही हो। वहां से हटने के लिए एक बार फिर मुझे ही पहल करना पड़ी। मैंने काली को मुतवज्जा किया तो उसने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोझल से कदम उठाती हुई वहां से हट गई। मंदिर की हदूद से निकलकर सड़क की तरफ जाते हुए काली खामोश थी। मैंने कनखियों से उसे देखा। यूं लग रहा था जैसे वो ख्वाब में चल रही हो। हम लोग काफी दूर तक पैदल चलते रहे। फिर अचानक ही काली मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, भीड़ का ये मंजर देखकर शायद तुम डर गए थे। नहीं, मैंने जवाब दिया। सच बोल रहे हो? नहीं, लेकिन एक सनसनीखेज सी अजीब कैफियत जरूर महसूस की थी मैंने। अक्सर बाहर से आने वाले जब ये मंजर देखते हैं तो दहशत से कांप उठते हैं। ये कहते हुए काली के होंठों पर फिर एक मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन मेरे लिए भीड़ का ये मंजर ज्यादा दहशतनाक साबित नहीं हुआ क्योंकि मैंने अक्सर बकरों को ज़िबा होते हुए देखा है, मैंने जवाब दिया। काली ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और मेरे जिस्म में सनसनी की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। फिर उसने पुरख्याल लहजे में कहा, बहुत वक्त गुजर गया। काली के सामने जानवरों की जगह इंसानों की भीड़ चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब उसके लहजे में एक कुर्राहट सी पैदा हो गई, जैसे उसे इस बात का सख्त अफसोस हो कि अब काली के सामने इंसानी भीड़ नहीं दी जाती। मैंने सिर्फ गर्दन हिलाने पर ही इक्तफा किया। मेरा ख्याल है कि वो मेरी तरफ से कुछ बोले जाने की मुंतजिर थी, लेकिन मुझे खामोश पाकर उसके होंठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई, एक ऐसी चमक जैसे किसी शिकार को देखकर शिकारी की आंखों में उभर आती है। मुझे खुशी है कि सूरत-ए-हाल ने तुम्हें खौफजदा नहीं किया। क्यों, मैं सच कह रही हूँ। उसने सवालिया अंदाज में मुझे देखा, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। इसके बाद हम दोनों खामोशी से चलते रहे। फिर उसने एक तांगे को रोका और मुझे उसमें सवार होने का इशारा करके खुद भी तांगे में बैठ गई। अब तुम्हारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी करना है। क्यों? तुम गाइड हो मेरी, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैंने कहा और वो एक बार फिर हंस पड़ी। कम वक्त की हंसी इस कदर हसीन थी कि इंसान सब कुछ भूल जाए। तांगा इसी तरह सफर करता रहा और फिर एक इंतहाई घटिया और पसमानदा तरीन इलाके में जाकर रुक गया। उतरो, उसने कहा और मैं भी खामोशी से उसके साथ नीचे उतर आया। तंगो तारीख गलियां जिनके बीच में बहती हुई गंदे पानी की नाली और नाली का गंदा पानी जो गली में फैल रहा था, जगह जगह गलाजत के ढेर। हम जिस गली में दाखिल हुए थे वो इस कदर तंग थी कि सामने से आती एक गाय को देखकर हमें गली से वापस बाहर आना पड़ा। गाय बड़े इत्मीनान से टहलती हुई आ रही थी। वो जैसे ही गली से बाहर निकली हम अंदर दाखिल हो गए। इस तरह की 2-3 गलियां बूर करने के बाद काली एक जगह रुक गई। सामने रास्ता बंद था। गली के उस इख्तितामी हिस्से को लकड़ी के तख्तों से घेर कर रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था। तख्ते भी बेतरतीबी से जुड़े हुए थे। एक तरफ छोटा सा दरवाजा था जिसके सामने पर्दे के तौर पर फटा हुआ टाट लटका हुआ था। दरवाजा ज्यादा बुलंद नहीं था। मुझे झुककर अंदर दाखिल होना पड़ा।
मुझे ठीक से याद नहीं कि काली के कमरे में दाखिल होते वक्त मैंने वाकई किसी बकरी के मिमियाने की आवाज सुनी थी या वो मेरा वहम था। ये जगह मकीनों की असरत का मुंह बोलता सबूत थी। कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। बांध की एक झलिंगा सी चारपाई, एक पुराना सा सोफा जिसके नीचे एक पाई की जगह ईंटें रखी हुई थी, 2-3 पुरानी कुर्सियां, एक मेज, एक ड्रेसिंग टेबल जिसका आधा शीशा टूटा हुआ था। मेज पर मिट्टी के तेल का एक लैंप जिसे काली ने अंदर दाखिल होते ही जला दिया। कमरा एक भारी और मैले कुचाले पर्दे के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ कि इस पर्दे के दूसरी तरफ क्या है। बैठो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। और फिर वो पर्दे के पीछे गायब हो गई और मैं अजीब से अंदाज में सोचने लगा कि हुस्न और जमाल की इस मूरत ने तो मेरा तिया पांचा करके रख दिया है। देखें आगे क्या होता है। उसकी वापसी में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने पीतल का एक कटोरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें गाढ़े रंग का नीम गर्म स्याल भरा हुआ था। एक बार फिर मुझे बकरी के किसी बच्चे के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। मेरा यह अंदाजा था कि बकरी का ये बच्चा किसी पड़ोस के घर में बंधा हुआ है, मगर ना जाने क्यों उसकी आवाज सुनकर मेरे जिस्म में बार बार सनसनी की लहरें दौड़ जाती थी। इसके साथ ही काली के मंदिर में भीड़ का मंजर भी मेरी आंखों में घूम जाता। लो पी लो। काली ने कटोरा मेरे हाथ में थमा दिया। और तुम? मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। मैं बाद में पी लूंगी। उसके होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट खेल गई। ये है क्या? मैंने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पी लो, ये तुम्हारे लिए है। काली ने मुख्तसर सा जवाब दिया और मेरे साथ ही सोफे पर बैठ गई। मैंने बमुश्किल चंद घूंट हलक से उतारने के बाद कटोरा नीचे रख दिया। काली मेरी तरफ सरक आई। मैं अपने आप में एक बार फिर सनसनी की सी कैफियत महसूस करने लगा। उसके बदन का गर्म लम्स मेरे होशो हवास छीने ले रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसके सिवा इस कायनात में कोई चीज बाकी ना रही हो। उसने कटोरा उठाकर देखा। ये सब पी लो। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। फिर वो बोली, जल्दी से पी लो, फिर मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी। तुम्हें उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं वो बदजायका मशरूब नहीं पीना चाहता था, लेकिन काली ने कटोरा उठाकर मेरे होंठों से लगा दिया। मैं बादल नख्वास्ता वो मशरूब हलक से उतारने लगा। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी का खून पी रहा हूं, लेकिन वो मशरूब पीते ही मेरे जिस्म पर हल्की सी कपकपी तारी हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवाओं में उड़ा जा रहा हूं। मैंने काली की तरफ देखा। वो मुझे पहले से ज्यादा हसीन लगने लगी। मैंने जैसे ही खाली कटोरा नीचे रखा, वो साड़ी संभालती हुई उठ खड़ी हुई और पर्दे की तरफ जाती हुई बोली, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में। वो पर्दे के पीछे गायब हो गई। मेरे लिए वक्त का एहसास मिट चुका था। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ था कि 1 मिनट गुजरा था कि 1 घंटा। इस दौरान मैं अजीब सी कैफियत का शिकार था, जैसे मेरे अंदर किसी किस्म की टूट फूट हो रही हो। फिर मुझ पर ख्वाब की सी कैफियत तारी हो गई। वो कमरा और उसमें मौजूद हर चीज की असलियत बदल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में बेपनाह कुव्वत आ गई हो। मैं अपने आप को कोई ऐसा देवता महसूस करने लगा जो सब कुछ कर सकता था, जिसके इख्तियार में हर चीज हो। और इसके साथ ही मुझे अजीब सी बू या खुशबू का एहसास होने लगा। ये बहुत सी मिली जुली खुशबुएं थीं, जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता। सिर्फ एक बू ऐसी थी जिसकी शनाख्त मेरे जहन में बाकी रह गई। यही बू मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले काली के मंदिर में उस वक्त महसूस की थी, जब बकरियों की भींट दी जा रही थी। अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई बकरी मौजूद हो। कमरे में किसी बकरी के ख्याल से मैंने सिर्फ एक लम्हे की बेचैनी महसूस की। इसके बाद यूं महसूस हुआ जैसे बकरी मेरी ख्वाहिश पर ही यहाँ लाई गई हो। मैं उस वक्त अपने आप को कोई देवता तस्वुर कर रहा था जो बकरी की भींट तलब कर रहा है। मैं अजीब सी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। हर चीज ठीक थी। मुझे कहीं भी किसी गड़बड़ के आसार नजर नहीं आ रहे थे। अचानक पर्दे को हरकत हुई और वो सामने आ गई, लेकिन अब उसकी हैयत बिल्कुल बदली हुई थी। वो काली नहीं, काली देवी थी, जिसने बकरी के एक बच्चे को गर्दन से पकड़ रखा था। उसने बकरी का बच्चा मेरे हवाले कर दिया और खंजर नुमा एक चाकू भी। जब उसने बताया कि मैं उसके सामने बकरी के इस बच्चे की भीड़ दूंगा, तो मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई। मैं एक देवता था जिसे खून पसंद था। मैंने काली माँ की तरफ देखा। उसने देवी का रूप धारने की भरपूर कोशिश की थी। मैंने सर झटक कर काली को जहन से निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा न कर सका। वो मेरे सामने मौजूद थी और मैं उसे देखने पर मजबूर। उसने 2 इजाफी बाजू अपने कंधों पर जोड़ लिए, ना जाने किस तरह, लेकिन अब वो 2 की बजाय 4 हाथों की मालिक बन गई। उसकी पेशानी पर एक तीसरी आंख भी थी जो गालिबन शीशे की बनी हुई थी। उसका मुंह खुला हुआ था और जुबान बाहर को निकली हुई थी। बाजुओं पर धात के सांप लिपटे हुए थे। उसके कानों में इंसानी हड्डियों के बुंदे और गले में माला भी इंसानी हड्डियों ही की थी। उसके एक हाथ में तेजधार तलवार और दूसरे हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी।
दोनों मसनूई हाथ इस तरह फैले हुए थे जैसे किसी से अपना बचाव करने की कोशिश कर रही हो। बकरी का बच्चा मेरे हाथ से निकलने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे वो बकरी का नहीं इंसान का बच्चा हो। उसके मिमियाने की आवाज भी इंसानी बच्चे जैसी ही थी। वो मिमिया नहीं रहा था बल्कि बच्चों की तरह रो रहा था। मैं जो उस वक्त अपने आप को एक देवता समझ रहा था और एक देवता की हैसियत से मुझे उस बच्चे से हमदर्दी थी जो देवी की भेंट चढ़ने वाला था। मेरी निगाहें एक बार फिर काली की तरफ उठ गईं, जो तकरीबन 1 फुट ऊंची लकड़ी की चौकी पर खड़ी हो गई थी। उस वक्त उसके चेहरे के तासुरात काली देवी के उस मुजस्मे से मुख्तलिफ नहीं थे जो मैंने काली के मंदिर में देखे। उसी वक्त काली की आवाज सुनाई दी जो किसी गहरे अंधेरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं काली देवी हूँ, ममता, तबाही और मौत की अलामत। मैं इस बच्चे की भेंट कबूल करती हूँ जिस तरह मैंने अपने इकलौते बेटे की भेंट कबूल की थी। वो आवाज मेरे दिल की गहराइयों तक उतरती चली गई। मुझे यकीन हो गया कि वो काली देवी ही है जिसने रिवायत के मुताबिक कई 100 साल पहले अपने इकलौते बेटे को भेंट कर दिया था। उसके बाद काली के चरणों में इंसानी जानों की भेंट चढ़ाई जाने लगी। मैंने काली की तरफ देखा और वो ऊपर की तरफ देखकर ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रही थी। फिर उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं और उसके होंठों से एक अजीब सी आवाज निकली, अब वक्त आ पहुंचा है, इस बच्चे की मुझे भेंट दो। मेरा हाथ हरकत में आया और मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के बकरी के बच्चे की गर्दन पर खंजर चला दिया। काली की एक खौफनाक चीख कमरे की महदूद फिजा में गूंजी। इसके साथ ही मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। मेरा लिबास खून से तर होने लगा। गरम गरम खून मेरे हाथों पर बह रहा था। इसके साथ ही मेरे ऊपर तारी ख्वाब की सी वो कैफियत भी खत्म हो गई। मेरे ज़हन को एक जोरदार झटका लगा और मैं पूरी तरह होश में आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे खौफ और दहशत से कांप उठा। मेरे एक हाथ में खून आलूद खंजर था और दूसरे हाथ से मैंने जमीन पर पड़े हुए एक इंसानी बच्चे को दबा रखा था जिसका जिगर कटा हुआ था। बच्चे की उम्र 2 साल के लगभग रही होगी। उसका खून फर्श पर बह रहा था। मैंने दहशत भरी निगाहों से काली की तरफ देखा। वह चौकी पर खड़ी हुई पागलों की तरह कहके लगा रही थी। लकड़ी का दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। इसके साथ ही बहुत से लोगों के शोर की आवाज सुनाई देने लगी। काली के कहकहों को ब्रेक लग गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और चौकी से उतरकर पर्दे के पीछे गायब हो गई। दरवाजा अब ज्यादा शिद्दत से पीटा जा रहा था। मैं अपनी जगह पर सुनसा बैठा हुआ था। मेरी नजर दरवाजे पर लगी हुई थी जो अब तोड़ा जा रहा था। दरवाजा तोड़ा गया और मुझे इतना याद है कि बहुत से लोग चीखते हुए अंदर घुस आए। इसके बाद क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं। होश में आया तो मैं पुलिस स्टेशन में हवालात के फर्श पर पड़ा हुआ था। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। ये उन लोगों की मारपीट और पुलिस के तशद्दुद का नतीजा था। मुझ पर एक हिंदू बच्चे के कत्ल का इल्जाम था। मैंने अपनी दर्दनाक कहानी पुलिस के आला अफसरान को सुनाई, लेकिन कोई भी मेरी इस कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जगह जहां से मुझे रंगे हाथों पकड़ा गया था बिल्कुल खाली थी। वहां पुलिस को कोई ऐसे आसार नहीं मिले थे जैसे किसी और की मौजूदगी भी वहां हो। ये सारी हंगामा खेजी जारी रही। सब लोग मुझे नफरत की निगाहों से देख रहे थे और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं एक मुसलमान हूं तो मेरे खिलाफ नफरत कुछ और बढ़ गई। कोई पुरसाने हाल नहीं था। जिधर भी निगाह उठाकर देखता गैर ही गैर नजर आते। अब न जाने इन सारे मामलात का क्या अंजाम होना था, कुछ पता नहीं। अखबारात को तो बस कोई गर्मा गर्म खबर चाहिए, इस बारे में भी पूरी तफसील सुनी गई और अखबारात ने उन्हें छापा। बेशुमार अखबारी नुमाइंदे मेरे पास लॉकअप पहुंच गई। मैंने उन्हें भी वही कहानी सुनाई, लेकिन इस कहानी को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर लिखा गया और सिर्फ ये कहा गया कि एक मुसलमान ने एक हिंदू बच्चे का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके नताइज भी बड़े संगीन निकले। हिंदुओं में जोश फैल गया और फिर एक शाम पुलिस के अमले ने मुझे लॉकअप से निकाला और सादा वर्दी वालों की तहवील में देकर एक प्राइवेट घर में मुंतकिल कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि हिंदू नौजवानों ने थाने पर हमला करके उसे नजर आतिश कर दिया। वो मेरी तलाश में थे। कई पुलिस वालों को जख्मी करके उन्होंने उनसे मेरा पता पूछा, लेकिन उन्हें यह बताया गया कि मैं लॉकअप से फरार हो गया हूँ। अखबारात ने फिर गर्मा गर्म सुर्खियां छापी और लिखा कि आखिरकार मुसलमानों ने तासुब का सबूत देते हुए हिंदू बच्चे के कातिल को लॉकअप से फरार करा दिया और उसे तलाश करने की कोशिश की जा रही है। गर्ज जबरदस्त हंगामा हो गया और बड़ी खूनरेजी होने का खतरा था, क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए थे और मुसलमान भी जवाबी कार्रवाई के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो गए। इंतजामिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। खुफिया इजलास में तय पाया कि मुझ पर दिल्ली की किसी अदालत में मुकदमा चलाया जाए और कुछ अरसे के लिए बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जाए। चुनाचे मेरी कलकत्ता से दिल्ली मुंतकली का मंसूबा तय पाया और एक रात मुझे उस खुफिया मकान से निकालकर ट्रेन में सवार करा दिया गया।
जिंदगी में एक नए बाब का इजाफा शुरू हो चुका था। मुझे जिस अंदाज में ले जाया गया वो बड़ा मोहतात अंदाज था। एक आम सा लिबास पहनाया गया, लेकिन पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी, और एक कंबल सा अड़ाकर डब्बे में बिठाया गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस डिब्बे में 4-5 मुसाफिर ही सफर कर रहे थे, या फिर वो 6 पुलिस वाले थे जो मेरी निगरानी और हिफाजत के लिए वहां मौजूद थे। मुझे बता दिया गया था कि ये सब मुसल्लह हैं, और अगर मैंने रास्ते में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया जाएगा और ये उनकी मजबूरी होगी। मुझे ये भी बताया गया कि दिल्ली की अदालत में मुकदमा चलने के बाद अगर अदालत ने मेरी बेगुनाही कबूल कर ली तो मुझे आज़ादी भी मिल सकती है, इसलिए मैं कानून से ताउन करूं। ट्रेन का सफर मुनासिब रफ्तार से जारी था और मेरे जहन में ना जाने क्या क्या सोचे थी। मैं अपनी उन दोस्त रूहों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की। जब भी मैं किसी मुश्किल का शिकार होता वो मेरे इर्द गिर्द फैल जाती और मेरा तहफ़्फ़ुज़ करती। अब ना जाने क्यों वो मुझसे दूर हो गई थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी, मेरी निगरान रूहो, क्या बात हो गई? तुम मुझसे क्यों दूर हो गई? मैं तो बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। पर कहीं से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उनकी कुर्बत का तो मुझे अंदाज़ा था। जब भी वो मेरे आसपास होती मुझे फौरन अंदाज़ा हो जाता कि मेरे इर्द गिर्द हिसार कायम कर लिया गया है। लेकिन अब कोई मेरे पास नहीं था, बल्कि पूरे कलकत्ता में मैंने कभी कोई ऐसा एहसास नहीं किया। रात का गालिबन तीसरा पहर शुरू हुआ जब अचानक ट्रेन की रफ्तार मध्यम हुई और थोड़ी देर के बाद वह रुक गई। मैंने शीशे से झांक कर देखा, बाहर कोई रोशनी नहीं थी, गोया कोई स्टेशन नहीं आया, बल्कि ट्रेन ऐसे ही किसी वीराने में रुक गई थी। लेकिन कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और 2 अफराद अंदर दाखिल हो गए। उनमें से एक दुबले पतले बदन और छोटे कद का मालिक उधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके जिस्म पर धोती कुर्ता, सर पर गांधी कैप टोपी, लेकिन गले में बेशुमार कीमती मालाएं पड़ी हुई थी। हाथों की 10 उंगलियों में हीरे की अंगूठियां जगमगा रही थी। खैर उसे देखकर तो कोई हैरत नहीं हुई, लेकिन जब मेरी निगाह दूसरे शख्स पर पड़ी तो मैं हैरत से गुंग रह गया। ये मैं था, हाँ 100% मैं। मेरे ही नक्शो निगार, मेरे ही कद्दो कामत, बिल्कुल मेरे ही जैसा लिबास। मैंने आंखों को जोर जोर से भींच कर खोला कि कहीं गनूदगी की कैफियत ने आंखों पर असर तो नहीं डाला। लेकिन जब भी मैंने उसे देखा मुझे अपनी ही सूरत नजर आई। मुझे यूं लग रहा था जैसे आईना मेरे सामने हो, लेकिन वो मेरी शबीह ही नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब पहुंच गई। फिर धोती कुर्ते वाले शख्स ने कहा, चलो इसकी बेड़ियां और हथकड़ियां खोलो। जी शास्त्री जी, मेरे हमशक्ल ने कहा, और मेरे पैरों के पास बैठ गया। ना जाने बेड़ियों की चाबी उसके पास कहां से आ गई। एक लम्हे के अंदर अंदर उसने बेड़ियां खोल दी। तभी शास्त्री ने कहा, हथकड़ियां भी। और कुछ देर के बाद मैं बिल्कुल आजाद हो गया। लेकिन मुझे हैरानी उन पुलिस वालों पर थी जिन्हें चौकस रहने के लिए कहा गया था। लेकिन पूरे कंपार्टमेंट में खामोशी छाई हुई थी। पुलिस वाले इस तरह बेखबर सो रहे थे जैसी नींद नहीं बेहोशी हो। और हैरानी की बात उन मुसाफिरों पर थी जो खुद भी गहरी नींद सो रहे थे। तभी दुबले पतले आदमी ने मुझसे कहा, उठो और इधर आ जाओ। ना जाने उसकी आवाज में क्या जादू था कि मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तभी वो शख्स मेरी जगह बैठ गया जो मेरा हमशक्ल था, और इस बार शास्त्री ने खुद बैठकर बाकी काम किया, यानी उसके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल दी। फिर मेरे ही अंदाज में उसे कंबल उड़ा दिया गया और शास्त्री ने उसे देखते हुए कहा, तुम जरा भी नहीं घबराओगे और जो हदायत तुम्हें दी गई हैं उन्हीं के मुताबिक अमल करोगे। तुम्हें इसकी जगह लेनी है। किसी को जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम ये नहीं हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप बिल्कुल इत्मीनान रखें शास्त्री जी, आपका दास हूं मैं। तब वो शख्स जिसे शास्त्री मुखातिब किया जा रहा था मेरी तरफ रुख करके बोला, हाँ अब तुम सुनो। अभी कुछ लम्हों के बाद ट्रेन रुक जाएगी, हमें नीचे उतरना है, होशियार हो जाओ। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी और शास्त्री मुतमईन हो गया। लेकिन ये सब क्या है? मेरे फरिश्तों को भी इसका अंदाजा नहीं था। बस एक बार दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी मुहाफिज रूहों ने कोई कार्रवाई की हो। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा, कुछ घंटों पर जुबान फेरता रहा और बारी बारी उन दोनों की शक्लें देखता रहा। मेरा हमशक्ल तो खैर मेरे ही जैसा था, लेकिन आंखें बड़ी जानदार थीं। कुछ ही लम्हों के बाद ट्रेन की रफ्तार कुछ सुस्त हुई और मैं तैयार हो गया, और कुछ ही देर के बाद ट्रेन रुक गई और शास्त्री मुझे इशारा करके आगे बढ़ा और हवा की तरह ट्रेन से नीचे उतरा। मैं भी ट्रेन से नीचे कूद पड़ा। बहुत दूर दूर तक अंधेरा था, लेकिन काफी फासले पर कुछ रोशनियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। ट्रेन एकदम आगे चल पड़ी। ये हैरानी की बात थी। शास्त्री ने फिर कहा, आओ, और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो बड़ी बर्क रफ्तारी से फासला तय कर रहा था और बहुत जगह मुझे उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ रहा था। पता नहीं ये कौन सी आबादी थी और कितनी बड़ी। लेकिन हम रोशनियों के दरमियान पहुंच गए तो शास्त्री ने एक सिमत का रुख किया और फिर एक बड़े दरवाजे के पास जाकर रुक गया। गुरबो जवार में अंधेरा नहीं था, बल्कि आसपास मध्यम रोशनियां जल रही थीं।
शास्त्री मुझे लिए हुए मकान के अंदर दाखिल हो गया। दरमियाने दर्जे का मकान था। 5-6 कमरे होंगे, साफ सुथरा, शफाफ, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि शास्त्री एक कमरे के पास पहुंचा और उसका दरवाजा खोलकर मुझे देखते हुए कहा, सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा, जरा भी परेशान मत होना। रात का जितना भी वक्त बाकी है आराम की नींद सो जाओ, और अगर नींद ना आए तो कमरे में एक अलमारी है जिसमें नींद की एक दवा रखी हुई है। बोतल में से थोड़ी सी दवा गिलास में निकालना और पी जाना, सुकून की नींद आएगी। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। शास्त्री मुझे यह हदायत देने के बाद चला गया। ऐसी कोई आवाज नहीं आई थी जिससे यह पता चले कि शास्त्री दरवाजा बाहर से बंद कर गया है। उसने जाते हुए मुझसे कहा था कि मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूं। ये इस बात की दलील थी कि उसने मेरे ऊपर एतमाद किया है और ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मैंने कमरे के माहौल का जायजा लिया। काफी कुशादा जगह थी और कमरा भी साफ सुथरा था। एक तरफ बिस्तर पड़ा हुआ था और उस पर बड़ा नरम और आरामदेह गद्दा भी बिछा हुआ था। मैंने कमरे का दरवाजा सिर्फ शास्त्री के हदायत के मुताबिक अंदर से बंद किया और फिर बिस्तर पर पांव लटकाकर बैठ गया। सर बुरी तरह चकरा रहा था। दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और आंखें बंद करके दिमाग को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सुकून का नामो निशान नहीं है। नींद के इस आलम में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्या अनोखी कहानी थी मेरी। जवानी का वो दौर जो माँ बाप के साए में गुजरा, सुनहरी दौर था। किबला वालिद साहब तावीज़ गंडों के कारोबार से अच्छा खासा कमा लेते थे और हम चूंकि इकलौते थे इसलिए उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा हम ही बर्बाद करते। कभी कोई तकलीफ नहीं उठाई। बाद में भी किस्मत ने साथ तो दिया, यानी वो चोर साहब जो हमारी खिदमत कर गए थे उसे काफी फायदा उठाया। लेकिन कलकत्ता में मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बड़ा सनसनीखेज था। कैसे अजीबोगरीब वाकयात गुजरे थे। वो कमबख्त काली कलूटी मेरा खाना खराब कर गई। जितना गौर करता दिमाग उलझता ही जाता। कोई एक बात जो समझ में आती हो, और अब जेल की कोठरी से लेकर यहाँ तक का सफर, मैं तो खैर कुछ समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी वजह से कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा हो गया। ना जाने कितनी खूंरेजी हुई होगी या होने वाली होगी, जबकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। बैठा हुआ इन्हीं सोचों में गुम था कि एक जोरदार थप्पड़ गाल पर पड़ा और मैं बिस्तर पर जा गिरा। कौन है? मेरे हलक से सहमी हुई आवाज निकली, क्योंकि कुर्बा जवार में किसी का नामो निशान नहीं था। लेकिन दिमाग के पर्दों पर एक पुरस्कार से खुशबू ने हमला किया। जी हाँ, मैं नाक की बजाय दिमाग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये खुशबू मेरी नाक ही में नहीं दिमाग में भी बसी हुई है। और ये खुशबू उस वक्त मुझे अक्सर आती रहती थी जब कब्रिस्तान में चिल्ला के दौरान मैं फिल्मी गाने सुना करता, और मुझे यूं लगता था जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत से नादीदा वजूद बैठे मेरे साथ उन गानों से लुत्फ अंदोज हो रही हों। दिल में एक हुक सी उठी और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ऐ मेरी दोस्त रूहो, कहाँ चली गई तुम सब की सब? तुम तो हर मौके पर मेरी मदद किया करती थी। आज जबकि सही मायनों में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम मुझसे दूर चली गई हो। और ये तुमने मेरे साथ थप्पड़ वाला सलूक क्या किया? कई बार ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले और इसके जवाब में मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया और मैंने रोती हुई आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे रूठ गई हो? मगर मेरा कसूर क्या है? मुझे कुछ तो बता दो। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी मसहरी के अकब से कोई बाहर निकला और मेरे बराबर से होता हुआ आगे बढ़ गया। मेरे मुंह से एक मध्यम सी आवाज निकली और मेरी आंखों ने उस हैवले का ताकुब किया। दिल तो चाहा कि भागकर आगे बढ़ूं और उसे पकड़ लूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका। हैवला दरवाजे के पास रुका और उसने पलटकर मुझे देखा। शायद मैं पागल हो रहा था, यह होने वाला था, क्योंकि मैंने सुलगता हुआ एक हसीन चेहरा देखा। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, निहायत ही दिलकश नकूश। उस चेहरे का रंग बड़ा अजीब सा था, नारंगी नारंगी सा। काले काले घटाओं जैसे बाल। बड़ी बड़ी आंखों ने मुझे घूर कर देखा। उनमें गुस्से और नफरत की कैफियत थी। होंठ अजीब अंदाज में कुछ बुदबुदाए और इसके बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ना जाने कौन थी ये, और फिर वही खुशबू का एहसास। ये खुशबू भी जानी पहचानी थी। अरे सुनो तो सही, आज मुझे तुम्हारी अशद जरूरत है। देखो तुम्हारा दोस्त मुश्किलों में फंसा हुआ है। मेरी मोहब्बत करने वाली रूह हो, तुम इस कदर हसीन होगी मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। रुको तो सही, खुदारा रुको तो सही। मैं तो तुम्हारा वही सिकंदर शाह हूँ। वक्त ने मुझे जो कुछ बना दिया इसमें मेरा कसूर नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अपनी हुस्न परस्ती का शिकार हो गया। मैं बेख्तियार अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। ये बात अब सिर्फ वहम या ख्वाब नहीं रही थी, क्योंकि जो दरवाजा मैंने अपने हाथों से अंदर से बंद किया था वो खुला हुआ था। मैं उस खुले दरवाजे से 2 कदम बाहर निकल आया और चारों तरफ निगाहें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। लेकिन नहीं साहब, कहीं कोई हल्का सा निशान भी नहीं था। कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं ये समझ लूं कि अब भी मेरे आसपास कोई है। लेकिन अचानक ही मुझे फिर एक सदमे से दो चार होना पड़ा। किसी मजबूत और ताकतवर हाथ ने मुझे धक्का दिया और मैं औंधे मुंह गिरते गिरते बचा।
मैंने धक्का देने वाले को पलट कर देखा तो एक बार फिर एक हैवला नजर आया और धुएं की लकीरों की शक्ल में एक मर्द का चेहरा, जिसकी आंखों में शदीद गुस्से के आसार थे और वह बुरी सी शक्ल बनाकर मुझे देख रहा था। देखते ही देखते धुआं तहलील हो गया और मैं शशदर खड़ा रह गया। फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस पलटा और अपने कमरे में आ गया। एक बार फिर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं इंतहाई हद तक कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए। सर दर्द से फटा जा रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि क्या करूं। अचानक शास्त्री की बात याद आई। उसने कहा था कि अगर नींद ना आए तो अलमारी में एक मशरूब रखा है, वो थोड़ा सा पी लेना तो नींद आ जाएगी। चुनाचे अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते कदमों से अलमारी की तरफ चल पड़ा। अलमारी में वाकई एक बड़ी सी बोतल रखी हुई थी, साथ ही गिलास भी। मशरूब क्या है और इससे नींद कैसे आएगी, इसका कोई तज्जिया किए बगैर मैंने कोई आधा गिलास मशरूब बोतल से निकाला और वहीं खड़े खड़े मैंने उसे हलक में उंडेल लिया। बड़ी अजीब सी कैफियत हुई थी मेरी। बदजायका मशरूब था, लेकिन इसके साथ साथ ही मुझे ये भी याद आया कि जब काली मुझे एक रिहाइशगाह में ले गई जहां मेरे हाथों एक बच्चे का कत्ल हुआ, तो उसने भी पर्दे के पीछे से आकर एक कटोरे में मुझे जो मशरूब दिया था वो इसी मजे का था। पता नहीं क्या था। कमबख्त, मशरूब पीते हुए थोड़ा सा मेरे लिबास पर छलक गया, लेकिन मैंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और बिस्तर पर जाकर लेट गया। दर हकीकत पलकें बोझल होने लगी थी। मशरूब वाकई ख्वाब आवर था। थोड़ी देर के बाद मैं गहरी नींद सो गया और सुबह को बहुत देर तक सोता रहा। आंख खुली तो खूब दिन चढ़ रहा था। दिलो दिमाग पर वही उदासी कैफियत तारी थी जो उस वक्त मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गई थी। इधर उधर देखा तो कोई गुसल खाना वगैरह नजर नहीं आया। चुनाचे अपनी जगह से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। वीरान घर में मेरे अलावा कोई और मालूम नहीं होता था। अलबत्ता दिन की रोशनी में यह घर बहुत कुशादा और रोशन नजर आया। साथ ही एक बाथरूम नुमा जगह मौजूद थी। मैं उसकी जानिब बढ़ गया और दिल चाहा कि गुसल कर लूं। चुनाचे लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि मेरे लिबास पर खून के धब्बे जमे हुए थे। यह खून कहां से आया? यकीनन पहले यह सुरख और पतला होगा, लेकिन अब वह मेरे लिबास पर पड़कर सूख गया था। हैरानी से सोचता रहा कि खून आखिर कहां से आया, और अचानक ही मुझे याद आया कि रात को जो मैंने अलमारी से निकालकर मशरूब पिया था। मैंने सोचा और फिर एकदम तबीयत पर कराहत सी सवार हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मुझे उल्टी आ जाएगी, लेकिन अलबत्ता मैं बड़े कर्ब से उस खून के बारे में सोच रहा था। उसी के बारे में सोचता हुआ मैं वापसी के लिए पलट रहा था कि मुझे कदमों की आहटें सुनाई दी और इसके बाद दो आदमी आ गए। उन्होंने अपने हाथों में एक ट्रे उठाई हुई थी। ट्रे में से भाप उठ रही थी। दोनों चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। उन्होंने कमरे में आकर ट्रे एक मेज पर रख दी और हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, भोजन कर लीजिए, महाराज शास्त्री जी थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाएंगे। उनकी आवाज बिल्कुल मशीनी थी, जैसे किसी टेप रिकॉर्डर से निकल रही हो, लेकिन वो मेरे सामने जीते जागते और जिंदा सलामत थे। फिर वो इसी तरह उल्टे कदमों वापस चले गए और मैं ट्रे की जानिब मुतवज्जा हो गया। पूरियां, गरम गरम पूरियां और सब्जी रखी हुई थी, साथ ही चाय का एक कप भी जिसमें से भाप उठ रही थी। अब ये सोचे समझे बगैर कि ये सब क्या है और कहां से आया है, मैं नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया और फिर मैंने सारी पूरियां और भाजी चट कर डाली। साथ ही गरम गरम चाय भी पीता जा रहा था। चाय खत्म हो गई तो दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश चाय का एक बड़ा सा प्याला और मिल जाता, लेकिन अब घर में और कोई मौजूद ना था। मैंने ठंडी सांस लेकर ट्रे एक तरफ सरका दी और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर बाहर दोबारा कदमों की चाप सुनाई दी और इसके बाद वही दुबला पतला आदमी घर में दाखिल हो गया, जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ था और सर पर गांधी कैप लगाई हुई थी। उसके माथे पर बहुत से निशान लगे हुए थे, लेकिन लग रहा था कि खून से बने हुए हैं। एक बार फिर मुझे अपने लिबास का खून याद आ गया और मैंने कड़ी नजरों से शास्त्री की तरफ देखा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और बोला, कैसे हैं सिकंदर शाह जी महाराज? ठीक हूँ, आप शास्त्री हो ना? अब भी मुझे नहीं पहचानेंगे महाराज, आपका दास हूँ, बैठिए, शास्त्री ने कहा और खुद एक तपाई घसीटकर मेरे सामने बैठ गया। आपसे कुछ बातें करना बड़ा जरूरी हो गया है मेरे लिए, क्या समझे महाराज? हाँ, मैं खुद तुमसे इन सारी बातों के बारे में पूछना चाहता हूँ शास्त्री जी। ठीक, तो महाराज आप ये समझ लीजिए कि मैंने ये सब कुछ जो किया है किसी के इशारे पर किया है, यानी यही कि आपको रेल से उतारकर महफूज तरीके से यहाँ ले आया, और इसकी वजह यह है कि किसी को आपकी जरूरत है। मुझे कुछ और बताइए शास्त्री जी, किसे मेरी जरूरत है? वो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा, एक एक बात बताई जाएगी आपको। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आप काली के दास हैं और आज से मैंने आपका नाम कालीदास रख दिया है। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम सिकंदर शाह है, एक मुसलमान का बेटा हूँ मैं। जवाब में शास्त्री हंस पड़ा और बोला, भूल जाइए महाराज, अब आपका दीन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं।
अब आपका दीन, आपका धर्म सिर्फ काली है और आप काले पुजारी, और इसके लिए आपको महाकाली ने अपने हाथों से वरदान दिया है। क्या बक रहा है तू? मुझे कुछ नहीं मालूम मरदूद। नहीं महाराज नहीं, हम आपको कितने प्रेम से पुकार रहे हैं और आप हमें गालियां दे रहे हैं। महाकाली ने आपसे भींट लेकर आपको अपना दास बनाया है, आपके लिए एक बलि दी गई है। क्या समझे आप कलकत्ता में हिंदू बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। सारा कलकत्ता आपके खिलाफ था और आपको वहां से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि आपकी वजह से फसादात होने का खतरा था। महाराज, खतरे ही खतरे में थे आप, मगर काली जिसे पसंद कर ले उससे हर खतरा दूर हो जाता है। फिर उसने अपने हाथ से आपको सोमरस पिलाया। सोमरस, ये क्या होता है? अमर शक्ति महाराज, अमर शक्ति। आपके शरीर में एक शक्ति समा गई है जिसे आपने अभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने बलवान बन चुके हैं। जो बकवास तुम कर रहे हो ना शास्त्री, मेरे दिमाग में तुम्हारी एक भी बात नहीं आ रही। बात सुन लो महाराज, फिर खुद फैसले कर लोगे। महाकाली तुम्हें कलकत्ता में मिली, उसने तुम्हें अपना दास बनाया, तुम्हारे लिए एक बलि दी गई। जानते हो कैसी बलि? तुम रेल में जा रहे थे और तुम्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था। वहां पर तुम्हारे ऊपर कत्ल का मुकदमा चलता और इसके बाद तुम्हें सजाए मौत दे दी जाती। बड़ा जोर होता हिंदुओं का कि तुम्हें सजाए मौत दे दी जाए, वरना बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती। समझ गए महाराज? अब जो मनुष्य तुम्हारे रूप में दिल्ली भेजा गया है, सारा काम वो करेगा। उसे तुम्हारे रूप में मौत की सजा दी जाएगी और फांसी घाट तक ले जाया जाएगा। लेकिन महाराज, वो भी काली का चेला है। बेशक उसे फांसी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद वो अपने खौल में आजाद हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारी जान बचा दी गई। अगर तुम सिकंदर शाही की हैसियत से सामने आए तो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा ही खतरा है। लेकिन महाकाली नहीं चाहती कि तुम मौत के घाट उतर जाओ। सो महाराज, उसने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया, और अब जो तुमने सोमरस पिया है, ये वही सोमरस है जो काली ने तुम्हें अपने हाथों से पिलाया। इसमें गाय ही का पेशाब और गाय ही का खून था। दोनों चीजें मिलाकर तुम्हारे शरीर में उतार दी गईं। लेकिन इन दोनों चीजों पर महाकाली का हाथ है और इन चीजों ने तुम्हारे जिस्म में दाखिल होकर तुम्हें पहले से 100 गुना ताकतवर बना दिया है। अब आसानी से कोई तुम पर काबू नहीं पा सकता। तुम एक बड़े बहादुर आदमी हो। थोड़ा समय गुजर जाने दो, तीसरी दफा सोमरस और पी लो, फिर तुम महसूस करोगे कि तुम जमीन से चट्टानों को उखाड़ कर फेंक सकते हो। ये महाकाली का वरदान है। तुम्हारा नाम कालिदास है। जहां कहीं भी जाओ अपना नाम कालिदास ही बताना। एक बार भी अगर तुम्हारे मन में दीन धर्म जागा तो समझ लो कि तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अजीब बात है, बिल्कुल अजीब बात है। तुम्हारे जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ है, समझे महाराज? अपने आप पर नाज करो कि तुम्हें क्या से क्या मिल गया। मगर मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ है? लंबी कहानी है महाराज, लंबी कहानी है। अब तुम मुझे वो कहानी भी सुना दो। चलें, आप मजबूर करते हैं तो मैं बता देता हूँ। आपके पिताजी बड़े दीन धर्म वाले थे ना, तावीज गंडे करते थे। एक मर्तबा छेड़ दिया महाकाली को। बस उस समय तो उन्होंने अपने धर्म से महाकाली को नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन काली देवी ने यह बात तय कर ली कि उनके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इत्तफाक की बात यह है कि महाकाली ने तुम्हें कलकत्ता तलब कर लिया और जब तुम कलकत्ता पहुंचे तो उसने तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें अपने मंदिर ले गई और मंदिर ले जाने के बाद तुम्हें सोमरस पिला दिया। इस तरह तुम उसके चेलों में शामिल हो गई। वो अक्सर तुमसे मिलती रहेगी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करने लगी है, पर इस तरह नहीं। तुम्हें एक मुकाम मिलेगा, एक बड़ा मान मिलेगा तुम्हें, और तुम उस मान से खुश हो जाओगे। समझ रहे हो ना? इसके अलावा अगर जो कुछ भी करना चाहोगे तो समझ लो कि वो कामयाब नहीं होने देगी। मालून कुत्ते, मैं कभी वो नहीं करूंगा जो तू चाहता है। ये सब उस समय की बात थी महाराज, जब तुमने सोमरस नहीं पिया था। सोमरस पीने के बाद मुकम्मल तौर पर तुम काली के दास बन गए हो। हाँ, अगर थोड़ा सा आजमाना चाहते हो तो अलग बात है, आजमाते रहो। क्या मतलब है तेरा? पता चल जाएगा महाराज। मैं चलता हूँ। एक बात कह देता हूँ तुमसे कि जब भी कभी मन उकता जाए और तुम्हारा जी चाहे कि तुम जियो और अपना नाम कालिदास तस्लीम कर लो, तो फिर मुझे आवाज दे लेना। मुझे कहना कि महाशास्त्री मेरे पास आओ, मुझे तेरी जरूरत है। अब मैं चलता हूँ, उसने कहा, और इसके बाद वो अपनी जगह से उठकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं हैरानी से उस दरवाजे को देखता रह गया। इस बार शास्त्री ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने एक ठंडी सांस ली और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मेरे सीने में एक घुंसा सा लगा। माहौल एकदम बदल गया था और उस वक्त मैं जिस जगह में बैठा हुआ था वो जेल की तंगोतारी कोठरी थी जिसे ताफन उठ रहा था। मैं उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसी वक्त बाहर चंद लोग नजर आए। उनमें से 2 आदमी बड़ी खूंखार निगाहों से मुझे घूर रहे थे। उन्होंने इशारा किया और एक संतरी ने आगे बढ़कर सलाखों वाला दरवाजा खोल दिया। दोनों अंदर घुस आए। उनकी खूनी आंखें मुझे घूर रही थी और मेरे औसान खता हो रहे थे।
जो कुछ मुझ पर बीत रही थी वो मेरा दिल ही जानता था। उनमें से एक मेरे पास पहुंच गया और बोला, कुत्ते, उस छोटे से मासूम बच्चे के गले पर छुरी फेरते हुए तुझे जरा भी लाज नहीं आई? क्या दुश्मनी थी उससे तेरी? बस यही ना कि वो एक हिंदू की औलाद था। कुत्ते के बच्चे, इतना संगदिल था तू के? ये कहकर उसने एक ऐसा हाथ मेरे मुंह पर जड़ा कि मैं बुरी तरह दीवार से टकराया और इसके बाद उन लोगों ने मुझ पर लातों, घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुझे बोलने का मौका ही ना मिला। मैं पिटता रहा और इसके बाद बेहोश होकर गिर गया। ना जाने कब तक ये बेहोशी तारी रही। होश आया तो मंजर फिर बदल चुका था। मैं कमरे अदालत में खड़ा हुआ था और जज साहब कुर्सी पर बैठे हुए नफरत भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। कमरे में बहुत से लोग मौजूद थे, उन सबके चेहरों पर भी नफरत के आसार थे। फिर जज साहब की आवाज उभरी, ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम सिकंदर शाह वल्द समुंदर शाह, तुम्हारे बारे में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तुम एक ऐसे मुतअस्सब मुसलमान के बेटे हो जो तावीज गंडों का कारोबार करता था। उसके दिल में हिंदुओं के खिलाफ नफरत थी और यह नफरत तुम्हारे खून में भी मुंतकिल हो गई। चुनाचे जो ही तुम्हें मौका मिला तुमने कलकत्ता में एक हिंदू बच्चे को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया। तुम्हें इस जुर्म और जुल्म की पादाश में मौत की सजा दी जाती है। ये कहकर जज साहब ने अपना कलम तोड़ दिया और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बाहर मजमा के शोर करने की आवाज आ रही थी और मेरा खून पानी हो रहा था। मैं ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक समझ भी रहा था। फिर मुझे वहां से बाहर निकाला गया। पुलिस बेकाबू मजमा को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मजमा ने मुझे देखते ही मुझ पर पथराव शुरू कर दिया। वो तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। उनमें से एक लीडर टाइप का आदमी कह रहा था कि इसे हमारे हवाले कर दिया जाए, हम खुद इसे इस वैश्याना जुर्म की सजा देंगे। तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थी और पुलिस बेकाबू मजमा को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मुझे पुलिस की दूसरी गाड़ी में बिठाकर जेल पहुंचा दिया गया और फिर एक कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया। ये दूसरी कोठी थी जिसमें सजाए मौत के कैदी रखे जाते थे। अब मैं बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गया। मुझे मौत की सजा दी गई थी और अब मेरी मौत के लम्हे करीब आते जा रहे थे। सारी रात मैं काल कोठरी में बैठा जागता रहा और सोचता रहा कि मेरी तकदीर में यही मौत लिखी हुई थी। दिल शदीद कशमकश का शिकार था। आखिरकार रात गुजर गई। सुबह 6:30 बजे मुझे काल कोठरी से निकाला गया और फांसी घाट तक ले जाया जाने लगा। एक एक कदम मन मन भर का हो रहा था। फांसी घाट सामने नजर आने लगा तो मेरा दिल बिल्कुल ही डूबता चला गया और मैंने बेख्तियार कहा, शास्त्री, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं मरना नहीं चाहता शास्त्री जी। मैं कालिदास हूँ, मैं सिकंदर शाह नहीं हूँ। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि अचानक मुझे यूं लगा जैसे मैं एकदम से पीछे हटता जा रहा हूँ। लेकिन मेरी आंखों के सामने जो हैरानकुन मंजर था वो ये था कि जिस तरह से चंद लोग पहले वो लोग मुझे लेकर जा रहे थे, वो उसी तरह मुझे लेकर जा रहे थे। जब मैं उनसे काफी फासले पर आकर खड़ा हो गया था, मेरे देखते ही देखते मेरे हमशक्ल को फांसी घाट तक पहुंचा दिया गया और मैं खुद ये सारा तमाशा देखने के लिए आजाद हो गया। मेरे हमशक्ल को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया और फिर उसके मुंह पर एक कपड़ा चढ़ा दिया गया और जल्लाद ने गर्दन में फांसी का फंदा फिट कर दिया। इसके बाद तख्ता हटा दिया गया और मेरा हमशक्ल फांसी के फंदे में तड़पने लगा। उसका जिस्म बुरी तरह उछल कूद मचा रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। अगर मैं ऐन वक्त पर शास्त्री को ना पुकार लेता तो इस वक्त मेरा जिस्म फांसी के फंदे पर तड़प और फड़क रहा होता। ये भयानक मंजर मुझसे नहीं देखा जा रहा था। मैंने कहा, शास्त्री जी, मुझे यहाँ से हटा लिया जाए। और मंजर फिर बदल गया और एक बार फिर मैंने खुद को उसी घर, उसी कोठरी में पाया जहाँ मैंने थोड़ा सा वक्त गुजारा था। शास्त्री मेरे सामने उसी स्टूल पर बैठा हुआ था। उसने हाथों में एक प्याला पकड़ा हुआ था और वह मुस्कुरा रहा था। लो, सोमरस पी लो, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस बार मैंने कोई एतराज नहीं किया। वह मशरूब पीते हुए आखिरी बार मेरी तबीयत खराब हुई, लेकिन जब वह मुकम्मल तौर पर अंदर उतर गया तो अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं वाकई दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं। मुझे अपने सारे बदन से तवानाई फूटती हुई महसूस हो रही थी और शास्त्री मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? कालिदास, मेरे मुंह से आवाज निकली और शास्त्री आंखें बंद करके गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, काली के दास, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें काली के दर्शन हो और उसका वरदान मिले तो तुम्हें एक छोटा सा जाप करना होगा। ये जाप तुम्हारे मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब तो हर बात पर गर्दन हिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया तो उसने कहा, आओ मेरे साथ। मैं आम आदमियों की तरह उसके साथ चल पड़ा और वो खासा लंबा फासला पैदल तय करके एक ऐसी जगह आया जहां एक छोटी सी इमारत नजर आ रही थी। ये इमारत बिल्कुल टूटी फूटी सी थी और इसका रंग बिल्कुल काला महसूस हो रहा था। ये काली का मुड है और तुम्हें इसी मुड में वो जाप करना होगा। बस यूं समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है कालीदास बनने के सिलसिले में। तुम्हें कुछ हदायत दे रहा हूं,
जाप के बीच तुम्हें कुछ ऐसी बातें नजर आएंगी जो खतरनाक होंगी, मगर उनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी गंडे तावीज़ों का काम करते थे और उन्होंने बहुत सी रूहों को तुम्हारे आगे पीछे खड़ा कर दिया था कि तुम्हारी हिफाजत करें। वह रूहें नहीं चाहती कि तुम सिकंदर शाह से कालिदास बन जाओ, इसलिए वो तुम्हें डराने और रोकने की कोशिश करेंगी। बस इस बात का ख्याल रखना कि उनके फेर में ना आ जाओ, वरना फिर कहीं के ना रहोगे। मेरी कुछ चीजें हैं तुम्हारे खाने पीने के लिए। मैंने उसकी हर बात तस्लीम कर ली, मगर मेरे दिल में एक खलिश सी थी। मैं अपना जहन बार बार झटकने की कोशिश कर रहा था कि मुझे मेरा माजी याद ना आए, लेकिन वो लम्हे बार बार याद आ जाते जो मेरी जिंदगी के सुनहरी लम्हे थे, ऐशो आराम की जिंदगी जो खाने पीने में बसर हो रही थी। शास्त्री चला गया और मैं उसका बताया हुआ जाप करने लगा।